हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सारे बच्चों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर राजू प्रजापति ब्रैकेट में SRP। आज हम यहाँ पे नई शुरुआत कर रहे हैं। आओ देखो प्यारे बच्चों, नई शुरुआत क्या है, न्यू स्टार्टिंग क्या है। न्यू स्टार्टिंग ये है कि हर रोज़ 2 से लेकर 3 बजे के बीच में आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। छोटे क्लास के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के स्टूडेंट, 11th क्लास के स्टूडेंट, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, माने +2 के स्टूडेंट, सभी छोटे छोटे बच्चे याद रखेंगे। टाइमिंग याद रखेंगे, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक डेली हम आपके लिए लाइव पढ़ाया करेंगे, ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाया करेंगे और सभी बच्चे जो है उस समय मिला करेंगे। और हम आपके लिए जो है या तो 3 दिन ग्रामर पढ़ाएंगे या फिर 3 दिन लिटरेचर पढ़ाएंगे। तो आज तो हम आपके लिए लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, आज तो सिर्फ हमने डिक्लेरेशन किया है, सिर्फ अनाउंस किया है। लेकिन कल से टाइम आपके लिए बता रहे हैं, 2 से लेकर 3 बजे तक सभी बच्चे हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, 11th क्लास के बच्चे मिलेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब यहाँ पर हम कौन सी शुरुआत करने जा रहे हैं? हम आपके लिए शुरुआत जो कर रहे हैं इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, देखिए टाइम इस समय कम है तो हम आपके लिए कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम एक्सरसाइजेज पढ़ाएंगे और एक्सरसाइजेज को टच करेंगे, उनको सॉल्व कराएंगे। और एक्सरसाइज किस बुक की? टिपिकल अप्रोच की। टिपिकल अप्रोच जो बुक है वो काफ़ी स्कूलों में चलती है, काफ़ी पॉपुलर बुक है। हालांकि डिफरेंट बुक हैं, बहुत सारी बुक्स बहुत सारे कॉलेजेज में चलती हैं, लेकिन टिपिकल अप्रोच की जितनी भी एक्सरसाइज ग्रामर की हैं, जितनी भी एक्सरसाइज सिंटैक्स की हैं, सिंथेसिस की है, ट्रांसफॉर्मेशन की हैं, या फिर जितनी एक्सरसाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हैं, और भी टिपिकल अप्रोच की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और एक एक एक्सरसाइज जो है सॉल्व करके आपके सामने समझाकर हम चैनल पे डाल देंगे। जब भी बच्चों के लिए समय हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं और फ़ायदा आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो है टिपिकल अप्रोच की होंगी और 1-2 एक्सरसाइजेज हम अपनी तरफ से भी डालेंगे। माने हमारे पास जो स्पेशल ग्रामर की बुक है उससे भी हम डालेंगे, लेकिन टिपिकल अप्रोच जो सभी बच्चों के पास में होती है उसका सारी की सारी एक्सरसाइजेज होंगी। और सबसे पहले हम टच करेंगे सिंटैक्स, क्योंकि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? वाक्य रचना के सेंटेंस को हम किस तरीके से लिखते हैं, पहले सेंटेंस में क्या आता है, बाद में क्या आता है, लास्ट में क्या होता है, उसके लास्ट में क्या आता है, माने वाक्य की पूरी रचना हम आपके लिए बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी इंटरमीडिएट के बच्चे, सभी जो बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी एक्सरसाइजेज जो हैं आपकी चैनल पे मिलेंगी और सारी की सारी सॉल्व करके देंगे। तो देखिए, हम सिंटैक्स में सबसे पहला जो टिपिकल की बुक है उसमें पहला टॉपिक है नाउन। अब नाउन तो अभी हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ हम एक्सरसाइज आपके लिए पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं। एक्सरसाइज से ही आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, जो भी बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप लोग अपने अपने हिसाब से पोजीशन ले लो जिससे कि दिख जाए। थोड़ा सा आप इधर भी हो सकते हैं, अपनी चेयर इस तरफ कर लीजिए। तो देखिए, पहला हमने लिख भी दिया है यहाँ पर, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने लिखा है सिंटैक्स और हिंदी में लिखा है वाक्य रचना। सबसे पहला हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द नाउन। तो हम जो एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व कराएंगे, इस समय हम नाउन की एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं और टिपिकल अप्रोच की जो है 1 या 2 एक्सरसाइज अभी बच गई हैं। इसके बाद में जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो 1 या 2 एक्सरसाइज जो हैं वो हम बाद में आपके लिए सॉल्व करा देंगे। क्योंकि आज पहला दिन है, आज स्टार्टिंग है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट होगा तभी काम होगा। वो कहावत नहीं है, एवरी स्टार्टिंग इज वेरी हार्ड। शुरुआत थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन सभी बच्चों को बहुत फायदा होगा, ध्यान से देखना है।
तो ये देखिए, हमने हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल नेम सर राजू प्रजापति और ब्रैकेट में SRP। ये चैनल हमारा तो नहीं है, ये तो बच्चों का चैनल है। जब भी बच्चे इसके लिए विजिट करेंगे, इसको खोलेंगे तो सब कुछ बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। अब देखो बच्चों, हमने डिजिटल बोर्ड भी ले लिया है तो फायदा तो आपका ही होगा। तो पहली एक्सरसाइज है 69, ध्यान से देखेंगे 69 एक्सरसाइज है। अब देखो ये क्या लिखा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सभी के लिए फायदेमंद हैं, माने 11th इंटरमीडिएट 10th क्लास 9th क्लास और छोटे क्लास और बड़े क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये +2 के लिए फ़ायदा करती हैं, ये इंटरमीडिएट के बच्चे को फ़ायदा करेंगे। यही एक्सरसाइज TGT में आएंगे, यही एक्सरसाइज PGT में आएंगी, यही सेम क्वेश्चंस LT ग्रेड में मिलेंगे, यही सेम क्वेश्चन आपको SSC में मिलेंगे, यही सेम क्वेश्चन आपको NDA मिलेंगे, यही सेम क्वेश्चन आपको CGL में मिलेंगे, यही सेम क्वेश्चन यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन ऑफ बैंक। मीन्स सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं। कोई भी बच्चा इनको हल्के में ना ले, बल्कि इतने क्वेश्चंस अगर किसी भी बच्चे को आ गए TGT PGT या LT ग्रेड के एस्पिरेंट के लिए, LT ग्रेड के स्टूडेंट के लिए, तो आसानी से पेपर को निकाल देंगे। ये बहुत बड़ा, क्योंकि इंटरमीडिएट में जितना है वही तो सब आगे है, उसी के लिए थोड़ा सा गहराई में देख लेते हैं। बात तो वही है, सिलेबस वही है, एक्सरसाइज वही है। तो देखिए सबसे पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस, ये सारे के जो सेंटेंस हैं ये इनकरेक्ट है। पहला सेंटेंस है दी कैटल्स आर माइन। कैटल्स का मतलब होता है पशुओं का झुंड। देखिए आप याद रखेंगे, कैटल्स का मतलब होता है पशुओं का झुंड या जानवरों का झुंड। आर माने है, माइन माने मेरा। तो इसमें देखो क्या मिस्टेक है, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। दी कैटल्स आर माइन, माने जो कैटल्स हैं वो मेरी हैं, जानवर जो हैं वो मेरे हैं। तो इसमें जो मिस्टेक है, देखो इसका जो करेक्ट सेंटेंस जानते हो क्या है, मैं लिख दे रहा हूं। इसका जो करेक्ट सेंटेंस है, देखो ये जो कैटल्स है इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कैटल एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा रहता है। माने ये देखने में कैसा लग रहा है, देखने में लग रहा है जैसे ये सिंगुलर है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल आता है। फिर से आप सुनिए, देखो ये जो हमने वर्ड लिखा कैटल, कैटल माने क्या होता है, जानवरों का झुंड या जानवरों का समूह। ये देखने में तो सिंगुलर है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिंगुलर है, लेकिन ये देखने में सिंगुलर है और होता क्या है, ये हमेशा प्लूरल में आता है। देखने में सिंगुलर है लेकिन इसके साथ जो वर्ब है वो हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। माने इसको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाएंगे। माने देखने में ये अकेला लग रहा है, देखने में सिंगुलर लग रहा है, क्योंकि एस और यस नहीं है भाई, एस और यस लगा देते हैं तब ऐसा लगता है कि प्लूरल है। माने देखने में इसकी जो शक्ल है वो कैसी है, सिंगुलर जैसी, लेकिन अंदर से ये प्लूरल है, अंदर से इसकी जो तासीर है वो प्लूरल वाली है। तो जब ये प्लूरल है तो इसकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। फिर से सुन लीजिए, काफी क्वेश्चन ये आता है। कैटल देखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर, देखने में तो सिंगुलर लग रहा है, भोला भाला लग रहा है कि अकेला है, लेकिन अंदर से ये प्लूरल है, अंदर से ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये सेंटेंस हमारा कैसे करेक्ट बनेगा, दी कैटल एस हट जाएगा, आर माइन। चलिए अगला सेंटेंस है, द हाउस वाज ब्राउट फॉर 400 रुपीज। पहले सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़िए। सेंटेंस है द हाउस वाज ब्राउट फॉर 400 रुपीज। इसकी हिंदी भी जानिए, इसकी हिंदी क्या है, हाउस माने घर, वाज ब्राउट फॉर माने होता है खरीदा गया, माने घर को खरीदा गया, फॉर माने में, और 4 माने 400 रुपए में घर को खरीदा गया। द हाउस वाज ब्राउट फॉर 400 रुपीज माने घर को 400 रुपए में खरीद लिया गया। तो आप देखो ये भी सेंटेंस देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसका करेक्ट क्या बनेगा, इसका करेक्ट जो है
देखिए हम बताते हैं क्या बनेगा। अब यहां पर एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। जब दो नंबर होते हैं साथ साथ, जब दो नंबर साथ साथ होते हैं तो कोई भी नंबर जो है वो प्लूरल नहीं होता है। माने जब एक नंबर हो फिर इसके बाद में दूसरा नंबर हो, माने जब एक नंबर होता है इसके बाद में दूसरा नंबर होता है तो आगे वाला जो नंबर होता है, आगे वाला जो नाउन होता है न्यूमेरिकल, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल नाउन, तो वो सिंगुलर होता है। क्या लिखेंगे? 400 रुपीज। आ रहा है समझ में? क्या दो? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूं करेक्ट सेंटेंस। द हाउस वाज बाउट, माने घर को खरीदा गया। फॉर हमने ऐसे ही लिखा और फोर हमने ऐसे ही लिख दिया, और हंड्रेड्स की जगह क्या हो जाएगा? 100 रुपीज। चलिए इसे अभी थोड़ी और स्पीड पकड़ेंगे। अभी अगला है द ट्रैवलर एडमायर्ड द ब्यूटीफुल सीनरी। माने ट्रैवलर माने यात्री ने, राहगीर ने, एडमायर मीन्स तारीफ की, ब्यूटीफुल माने सुंदर, सीनरी मीन होता है दृश्यों की। माने राहगीर ने सुंदर दृश्यों को एडमायर किया, तारीफ किया। तो इसमें देखो क्या मिस्टेक है, इसमें भी हम आपके लिए बता दे रहे हैं क्या मिस्टेक है। हमेशा याद रखना सीनरीज कभी नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? सीनरी होता है, सीनरी होता है। तो हम कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे? द ट्रैवलर एडमायर्ड द ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, आ गया समझ में? ये सेम ऐसा ही रहेगा। अगला सेंटेंस देखिए, डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइस। डू नॉट लिसन माने मत सुनो, हिज माने उसकी, एडवाइस माने सलाहें उसकी। अब कितना आसान सेंटेंस है। कभी भी आप देखिए एडवाइसेज नहीं होता है, क्या होता है? एडवाइस। एडवाइसेज नहीं होता है, थोड़ा सा रट लेंगे। एडवाइसेज कभी नहीं होता है बच्चों। कहते नहीं लिसन टू माई एडवाइस, या फिर ये कहते हैं लिसन टू माई एडवाइसेज। नो, जैसे कहते हैं मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, आई विल गिव यू एडवाइस, ना कि आई विल गिव यू एडवाइसेज। तो एडवाइसेज नहीं होता है। तो ये हमने इस तरीके से, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही प्लीज्ड हिज बर्ड्स। अब इसकी हिंदी देखो भाई, ही मानो उसने, और प्लीज्ड माने पूरा किया, उसने पूरा किया, हिज माने अपना, और बर्ड्स माने शब्द। तो देखो इसमें क्या मिस्टेक है। यहां पर ये जो बर्ड है इसका मतलब शब्द नहीं है, इसका मतलब है प्रतिज्ञा। भाई आपको मालूम है जो बर्ड होता है, जब इसका मतलब शब्द होता है तब ये प्लूरल होता है, प्लूरल। और जब सेंटेंस को देखने से ऐसा लगे कि बर्ड का मतलब है प्रतिज्ञा, बर्ड का मतलब है प्रतिज्ञा, तब ये सिंगुलर होता है। तो देखो इस सेंटेंस को जब हम देख रहे हैं, ही प्लीज्ड हिज बर्ड्स, माने ही माने उसने, प्लीज माने पूरा किया, उसने पूरा की, हिज माने अपने, बर्ड माने प्रतिज्ञा, उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो यहां पर इस बर्ड का मतलब है प्रतिज्ञा। जब इसका मतलब प्रतिज्ञा होता है तो ये सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा बच्चों? ही माने उसने, सेम ऐसे ये लिख दोगे, हिज माने अपना, और यहां पे क्या लिखेंगे? WORD। आई नीड वार्म क्लॉथेज फॉर विंटर ड्रेस। भाई आई नीड मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है, वार्म माना होता है गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, फॉर विंटर ड्रेस माना होता है माने सर्दी की ड्रेस के लिए। बहुत आसान सेंटेंस हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं। तो आप देखिए ये जो क्लॉथेज CLOTH है, ये क्या होता है? बिना सिले कपड़े होते हैं, और जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनको हम कहते हैं क्लॉथ। उनकी स्पेलिंग होती है CLOTHES। आप देखिए विंटर ड्रेस के लिए
देखो आई नीड वार्म, मुझे गर्म कपड़े चाहिए। अब इस सेंटेंस से पता चल रहा है जो कपड़े जो हैं वो सिले सिलाए चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, क्योंकि विंटर ड्रेस बनवाना है, ठंड की ड्रेस बनवाना है। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि कपड़े आपको सिले सिलाए चाहिए। तो आप यहाँ से ये ऐसे ही लिखोगे और क्या कर दोगे बच्चों, यहाँ पर क्लॉथेज कर देंगे और सब सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। इसी तरीके से ही हैज परचेज 3 पेयर्स ऑफ बूट्स। अब देखो अभी मैंने आपके लिए बताया था कि 3, देखो ये क्या है, एक नंबर है और ये भी दूसरा एक नंबर है। पेयर माने जोड़ा, 2। जब एक नंबर होता है फिर इसके बाद में दूसरा नंबर होता है तो क्या आता है, जो दूसरा वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर आएगा। भाई पेयर माने 2 और डजन माने 12, 100। जैसे हम कहें 3 डजन ऑफ बूट्स, या फिर हम कहें कि 3 डजन ऑफ एग्स। देखो फिर से आप सुनिए, ही माने उसने, परचेज माने खरीदा, उसने क्या खरीदे, 3 जोड़े, और बूट्स माने जूतों के। भाई सेंटेंस क्या है, ही हैज परचेज 3 पेयर्स ऑफ बूट्स, उसने जूतों के 3 जोड़े खरीदे। आपको मैंने अभी बताया था जब एक नंबर होता है इसके बाद में दूसरा नंबर, ये भी तो नंबर ही है, पेयर माने 2। जब एक नंबर होता है दूसरा नंबर होता है तो उसको हम सिंगुलर लगाते हैं, जैसे हमने हंड्रेड्स में एस हटाया, तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस सेम ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 पेयर ऑफ बूट्स। अगला सेंटेंस देखिए, देयर आर नो ब्रेड्स, मान होता है, ब्रेड्स मान होता है रोटी, इन दी अलमीरा, माने देयर आर माने है, नो माने नहीं, और ब्रेड्स माने रोटी, इन दी अलमीरा, अलमीरा में रोटी नहीं है। आप याद रखना ब्रेड माने होता है रोटी, और रोटी हमेशा सिंगुलर आती है। भाई सेंटेंस क्या है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां से इसको हटा देंगे। कैसे बनाएंगे, देयर। अब एक बात और भी सुनिए, अब यहां पर ये क्या है, देयर आर नो ब्रेड इन दी अलमीरा। तो आपने देख लिया बच्चों, यहां पर क्या आएगा, ब्रेड, माने एस इसमें हमारा हट जाएगा। अब एक चीज मैं आपके लिए, वन थिंग मोर, एक चीज और बता दूं। अब ये यहां पर क्या है, ये सिंगुलर आ गया। जब ये सिंगुलर आ गया तो इसमें वर्ब भी सिंगुलर होगी, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू हैव मैनी चॉइसेस। चलिए, यू हैव मैनी चॉइसेस माना था आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। भाई बहुत सारे विकल्प हैं। अब देखो इसमें क्या मिस्टेक है। अब एक बात याद रखना, देखो चॉइस माने विकल्प। विकल्प अगर हम आपसे कहें ये कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे सर चॉइस माने विकल्प। विकल्प को ना तो हम तोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं, ना ही गिन सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। माने ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम कहें विकल्प को आप जरा पकड़ के दिखाओ, तो आप पकड़ भी नहीं सकते। जैसे ये हम कहें ये बॉटल है, तो आप बॉटल को पकड़ लोगे, बॉटल को आपने पकड़ लिया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ये बॉटल क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब बॉटल के अंदर जो पानी है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है चॉइस। और मैनी का प्रयोग किसके पहले आता है, काउंटेबल नाउन के पहले। काउंटेबल, जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं या फिर मेरे पास बहुत मार्कर हैं, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, आई हैव मैनी मार्कर्स। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा दयालुता है, तो आप ये नहीं बना सकते आई हैव मैनी काइंडनेस। क्या लिखेंगे, मच। माने मैनी का प्रयोग किसके साथ करते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं, और जिनको नहीं गिन सकते उनके पहले हम क्या लगाते हैं, उनके पहले लगाते हैं मच। तो इस सेंटेंस के लिए हम करेक्ट कैसे बनाएंगे, यू
हैव मच चॉइसेस। आई ऑफर, आई माने मैंने, ऑफर माने दिया, ही मानो उसको, थैंक्स मैंने उसे थैंक्स दिया, मैंने उसे धन्यवाद कहा। तो आप याद रखना बच्चों, ये जो थैंक होता है ये थैंक कभी नहीं होता है, क्या होता है? थैंक्स। ये मिस्टेक है इसमें। अगला देखिए, आई वांट अ 3 फीट रूल। रूल माने क्या होता है? पैमाना। आई वांट माने मुझे जरूरत है, 3 माने 1 और 3 माने 1 3 फीट का, 1 3 फीट का मुझे क्या चाहिए? रूल माना होता है पैमाना चाहिए 3 फीट का। अब देखो यहां तो आप कह रहे हो माने 3 फीट माने 3 फीट का पैमाना चाहिए, और इधर आपने जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन लिख दिया, माने आगे कैसा है? सिंगुलर नाउन है, और फिर इसके बाद में कैसा है? प्लूरल। तो जब ये आगे सिंगुलर है तो इसके आगे भी सिंगुलर होगा ना भाई। देखो बच्चों, फूट है, फूट ये क्या है? सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या होता है? फीट। तो यहां पर फीट नहीं होगा, क्या होगा? फूट। तो कैसे इस सेंटेंस को लिखेंगे? आई वांट अ 3 फुट रूल, मुझे 3 फीट का पैमाना चाहिए। दी स्वेन आर लाइंग डाउन अंडर द ट्री। स्वेन का मतलब क्या होता है? स्वेन का मतलब देखो मैं आपके लिए बता दूं क्या होता है। जो सुअर होते हैं उनके बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को कहते हैं स्वेन। जो पिग होते हैं, पिग सुअर, उनके छोटे छोटे बच्चों को स्वेन कहते हैं। माने सुअर के बच्चे लेटे हुए हैं, लाइंग माने लेटे हुए हैं, डाउन माने नीचे, अंडर माने के नीचे, ट्री माने पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। अब आप कहेंगे सर ये जो ऐसा नाउन है स्वेन, कि ये जानते हो क्या होता है? ये हमेशा हमेशा ये प्लूरल आता है, इसमें प्लूरल बनाने को ऐसे नहीं लगाते हैं। जैसे कैटल है, कैटल हमेशा प्लूरल आता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए ऐसा अलग से मत जोड़ो, माने उसमें अलग से आप कोई चीज मत लगाओ। तो ऐसे ही इसमें हम अलग से ऐसे नहीं लगाएंगे। ये अंदर से प्लूरल है, देखने में ये सिंगुलर लग रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? दी स्वेन आर लाइंग, और बाकी सब सेम। सेंटेंस नंबर 13 है, लेट अस ओबे द ऑर्डर ऑफ आवर पेरेंट्स। ये तो बहुत ज्यादा आसान है। लेट अस ओबे माना होता है आओ पालन करें, द ऑर्डर्स, ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आदेश या हुक्म। भाई मम्मी पापा जो हुक्म देंगे कि ये कर लो वो कर लो, तो ऑर्डर थोड़ी देंगे, ऑर्डर्स। तो यहां पर ये क्या है? ऑर्डर कभी नहीं होता है, क्या होता है बच्चों? ऑर्डर्स। अगला सेंटेंस, प्लीज सेंड मी सम गुड फर्नीचर फॉर माई हाउस। देखो पहले पढ़ना सीखिए। प्लीज सेंड मी, कृपया मुझे भेज दो, सम गुड फर्नीचर फॉर माई हाउस, माने मेरे घर के लिए कुछ गुड फर्नीचर भेज दीजिए। तो आप कहोगे सर ये फर्नीचर में तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है। माने फर्नीचर, आप याद रखो फर्नीचर एक ऐसा नाउन होता है जो हमेशा सिंगुलर ही आता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा फर्नीचर्स, क्या होता है? हमेशा सिंगुलर। कैसे बनाओगे? प्लीज सेंड मी सम गुड फर्नीचर फॉर माई हाउस, माने यहां से एस को हटा देंगे। अब अगला सेंटेंस फिर से आ गया, माई फादर गेव मी मैनी एडवाइसेस। तो इसमें क्या होगा? एक तो यहां से एस हटेगा, और मैनी का प्रयोग किसके पहले आता है? काउंटेबल के। यहां पर क्या आएगा? मच। माई शू इज ब्लैक, देखो कितना आसान और सेंटेंस है। माई शू मान होता है मेरा जूता काला है। भाई मेरा जूता काला है, ऐसा जूता हमेशा पेयर में होता है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेंगे, माई शूज, आर माने हैं और ब्लैक माने, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन गया, क्योंकि शूज जो होता है वो सिंगुलर में नहीं आता, हमेशा प्लूरल में आएगा। चलिए अगला सेंटेंस है हमारे सामने 17।
आई पार्ट माई हेयर्स इन द सेंटर। आई पार्ट, पार्ट मीन्स होता है मैं काटता हूं। पार्ट माने क्या होता है? काटना। भाई पार्ट करते हैं ना। माई हेयर, अपने बालों को, इन दिस सेंटर माने बीच ही बीच में मैं अपने बालों को काटता हूं। तो फिर से आप याद रखेंगे, जो हेयर माने बाल होते हैं, माने ये हमेशा हमेशा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके साथ में एस नहीं लगता है, ये ऑटोमेटिक प्लूरल होते हैं। माने इनको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस नहीं लगाना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपके लिए सोइन बताया था, उसमें एस नहीं लगाओगे। कैटल बताया था, पशुओं का झुंड, उसमें एस नहीं लगाओगे। एडवाइसेज, उसमें एस नहीं लगेगा। हेयर में भी एस नहीं लगता है। माने मैं तो इसमें क्या मिस्टेक है, इसको बनाएंगे आई पार्ट माई हेयर इन द सेंटर। सैली हैज रिटन मैनी पोइट्री। आप याद रखना बच्चों, यहां पर जो पोइट्री है ना, सैली ने बहुत सारी पोइट्री लिखी है। तो पोइट्री वर्ड कभी नहीं आता, क्या आएगा? पोइम आएगा। भाई कभी पोइम लिखता है ना, पोइट्री थोड़ी लिख देगा। भाई पोइम उसने लिखी होंगी, ना कि पोइट्री लिख दी उसने। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, सैली हैज रिटन मैनी पोएम। सी बियर्स स्पेक्टिकल, वह पहनती है चश्मा। स्पेक्टिकल माने चश्मा। तो आप कहोगे सर इसमें क्या मिस्टेक है? चलो हम बता दे रहे हैं। अगर कोई भी टूल, कोई भी चीज अगर आपके पास ऐसी हो जिसके दो हिस्से होते हैं, जैसे चश्मा है, चश्मा देखो मेरे पास अभी चश्मा है नहीं, अगर चश्मा है तो उसके भी दो हिस्से होंगे। पैजामा है, उसके भी दो हिस्से होंगे। कैंची है, उसके भी दो हिस्से होंगे। चिमटा है, उसके भी दो हिस्से होंगे। माने अगर कोई भी नाउन ऐसा है जिसके टू पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, वो हमेशा प्लूरल होता है। तो सी बियर, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? एस लगा देंगे। तो हमने इस सेंटेंस को बना दें। देखो ये सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, सी बियर्स स्पेक्टिकल। और बता दें, जैसे देखो टोंग माने क्या होता है? चिमटा, ये भी प्लूरल होगा। माने जिसके दो हिस्से होते हैं वो सब प्लूरल होते हैं। जैसे हमने लिखा ट्राउजर्स। ट्राउजर्स मीन्स क्या होता है? पैजामा। पैंटलून्स, पैंटलून्स, पैंटलून्स का मतलब क्या होता है? माने पैंट। पैंट के भी दो पार्ट होते हैं। माने जिन नाउन के दो हिस्से होते हैं वो प्लूरल होते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, पीपल ऑफ आवर विलेज इज वेरी जेंटल। अब इस सेंटेंस को देखो, इसमें क्या मिस्टेक है? इस सेंटेंस को हम आरती से पूछेंगे। आरती बताओ, व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? जोर से बता दो। देखो पीपल माने लोग, ऑफ माने के, आवर माने हमारे, विलेज माने गांव के लोग, एज माने हैं, वेरी जेंटल बहुत सज्जन है। हमारे गांव के लोग बहुत ज्यादा सज्जन है। आर आएगा, बिल्कुल सही। क्यों आएगा? देखो ये भी आप हमेशा याद रखिए, हमेशा जो वर्ब आती है वो शुरू वाले नाउन के अनुसार आएगी। अब आप कहोगे हमारा गांव तो सिंगलर है तो इज आ जाएगा। नहीं, शुरू में क्या है? पीपल। पीपल माने लोग, और लोग कैसे होते हैं? ज्यादा। तो यहां पर क्या आएगा? आर। द न्यूज आर गुड। न्यूज माना होता है समाचार। आर माने है, गुड माने अच्छा। हमेशा याद रखना जो न्यूज होता है ये सिंगलर होता है, हमेशा, ऑलवेज इन सिंगलर। न्यूज इज गुड, ना कि न्यूज आर गुड। क्या लिखेंगे? न्यूज इज गुड। ही हेल्प्स द पुअर। अब देखो बच्चों ये सेंटेंस ध्यान से सुनिए, हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले दी होता है तो उसमें एस नहीं लगाते हैं। जैसे देखो हमने क्या लिखा? दी मैड। ऐसे ही हमने लिखा दी फैट, मोटे लोग।
ऐसे हमने लिखा दी ग्रेट, महान लोग। ऐसे हमने लिखा दी रिच, अमीर लोग। ऐसे हमने लिखा दी पुअर, गरीब लोग। अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले दी होता है तो समझ लो दी माना होता है लोग, और उसमें एस नहीं लगाते हैं भाई। ही हेल्प्स माने वो मदद करता है, दी पुअर माने गरीबों की, तो इसमें एस क्यों आएगा? एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका नियम है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर दी होता है, माने एडजेक्टिव प्रीसीडेड बाय दी, we will not add s at the last of the noun। जैसे हम ये नहीं कह सकते the riches, या फिर हम ये नहीं कह सकते the greats। अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले दी आएगा तो वो खुद प्लूरल हो गया, उसमें एक एस लगाकर उसे प्लूरल थोड़ी बनाओगे भाई, वो तो पहले से प्लूरल है, आपने उसे और एस लगा दिया तो बेकार नहीं हो गया। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो ये देखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल। देखने में भाई प्लूरल किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कि प्लूरल वो नाउन होता है जिसमें एस और यस होता है। ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि एक ऐसा नाउन जिसमें एस और यस होता है वो प्लूरल होता है। अब आप कहोगे सर ये भी तो प्लूरल हो गया, ऐसे तो मैथमेटिक्स भी प्लूरल कह दोगे, मैथमेटिक्स सिंगुलर हो गया। ऐसे तो इकोनॉमिक्स भी आप प्लूरल कह दोगे, इकोनॉमिक्स सिंगुलर है। ऐसे तो आप स्टैटिस्टिक्स भी प्लूरल कह दोगे, सांख्यिकी वो सिंगुलर है। तो ऐसे ये सब्जेक्ट है ना। सिविक्स माने क्या होता है? सिविक्स भी देखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर है, ये विषय है ना, तो यहां पे इज नहीं आएगा। माने पॉलिटिक्स क्या है? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्लीज कट इट विद सीजर। अब देखो कैंची आ गया। प्लीज माने कृपया, कट माने काटो, इट माने इसको, विद माने से, आज सीजर माने कृपया इसको एक कैंची से काटो। अब कैंची में दो हिस्से होते हैं, जब कैंची में दो हिस्से होते हैं तो इसमें एस नहीं लगेगा। अभी मैंने ऊपर बताया था ही डिड मैनी काइंडनेसेस। आप देखो इस सेंटेंस को ही माने उसने, डिड माने किया, मैनी माने बहुत सारे, और काइंडनेस माना होता है दयालुता के काम। उसने बहुत सारे दयालुता के काम किए। भाई काइंड माने होता है एहसान के काम, उसने बहुत सारे फर्ज वाले काम किए। अब काइंड माने दयालु, ना तो इसको काटा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, ना ही इसको बेचा जा सकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले मैनी नहीं आता है। मैनी तो उनके पहले आता है जिनको गिन सकते हैं। तो एक हमने यहां पर क्या कर दिया? मच। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज नंबर, देखो ये टिपिकल की एक्सरसाइज है, ये अगली एक्सरसाइज है टिपिकल की। ये एक्सरसाइज बिल्कुल शुरू से एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं। ये एक्सरसाइज है 70। तो अब आप देखिए, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले इसका क्वेश्चन पढ़िए। राइट माने लिखो, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित सेंटेंस को लिखिए। चूजिंग माने चुनते हुए, करेक्ट फॉर्म माने सही रूप, फॉर्म माने शक्ल, सही रूप चुनिए। और वर्ब्स माने क्रियाओं का, गिवन इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दी गई हैं, जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई हैं उनका सही फॉर्म चुनिए, माने सही रूप चुनिए। माने सही रूप किसके अनुसार चुनेंगे? नाउन के अनुसार। अब आपको देखना है हर मानो उसके, हेयर माने बाल, इज आएगा या फिर आर आएगा, ब्लैक माने काले। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो सही फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो सकता है। भाई हेयर माने क्या है? ये तो ऑटोमेटिक कुदरती प्लूरल होता है। जब कुदरती प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। भाई जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसी हमारी वर्ब आएगी। तो इसमें क्या आएगा? आर आएगा। तो आर आएगा, लिख भी लो। भाई हम इसे कैसे लिखेंगे? हर हेयर आर ब्लैक। That reading is
और फॉल्स। अब देखो इस सेंटेंस में टीडिंग्स मीन्स होता है समाचार। आप याद रखना टीडिंग्स माने समाचार होता है, इसका मतलब होता है बच्चों समाचार, और ये हमेशा प्लूरल में आएगा। इसका मतलब क्या होता है? समाचार। याद कर लेना, टीडिंग्स मीन्स होता है समाचार, तो इसके साथ क्या आएगा? आर आएगा। सेकेंड इनिंग इज और नॉट इंटरेस्टिंग माने दूसरा जो इनिंग, दूसरी पाली, इनिंग से खेल है, ये पालियों में होता है, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग्स, और ये इनिंग्स एक ऐसा खेल है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। रट लेना। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज आपको किया जा रहा है, मैंने शुरू में कैसा नाउन लिख दिया, ऐसा लग रहा है जैसे प्लूरल हो, क्योंकि एस लगा हुआ है, बच्चा तुरंत आर लगा देगा, लेकिन हमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अच्छा इनिंग्स है, इनिंग्स है तो आप ऐसे रट लो, इनिंग जो है हमेशा सिंगुलर आता है, इज आएगा। इस तरीके थोड़ा मेमोराइज करो। कैटल देखो फिर से आ गया। अब ये कैटल एक, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कैटल एक ऐसा नाउन है जो देखने में इसकी जो शक्ल है, इसकी जो सूरत है वो सिंगुलर जैसी है, लेकिन इसकी तासीर अंदर से ये प्लूरल है, और इसको एस नहीं लगा सकते इसमें, तो इसके साथ क्या आएगा? आर आएगा। What इज या आर हिज पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिक्स क्या है? सिंगुलर, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसके साथ इज आएगा। माई स्पेक्टिकल्स, अभी मैंने आपको बताया था चश्मा। अब ये क्या होता है? हमेशा प्लूरल आते हैं, माने जिसमें दो पार्ट होते हैं, ऐसा कोई नाउन होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, तो इसमें क्या आएगा? आर आएगा। थैंक्स, थैंक्स मान होता है धन्यवाद, ये हमेशा, ये देखने में भी प्लूरल है और वैसे भी प्लूरल है, तो इसके साथ आर आएगा। देखो थैंक्स माने धन्यवाद, आर माने है, ड्यू टू हिम मान होता है उसकी वजह से बहुत सारे धन्यवाद हैं उसको। फिर से सुनिए, थैंक्स माने धन्यवाद, आर माने है, ड्यू हैं, टू हिम माने उसके लिए बहुत सारा मैं धन्यवाद कहूंगा, माने ड्यू हैं। पीपल ऑफ अमेरिका, अभी फिर से देखिए पीपल, यहां पर जो है देखो दो नाउन है, एक नाउन ये है, एक ऑफ है, फिर एक नाउन है, लेकिन जो वर्ब आती है शुरू वाले के अनुसार, पीपल माने लोग, तो यहां पे आर आएगा। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 9 है, ध्यान से देखेंगे बच्चों मस्ती के साथ में। सेंटेंस नंबर 9, हिज हेयर, ये तो आप जानते हैं, हिज माने उसके, हेयर माने बाल, इज माने हैं, तो यहां पर क्या आएगा? बाल कैसे होते हैं? बाल जो हैं, हेयर एक ऐसा वर्ड होता है जो देखने में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसकी जो तासीर है वो प्लूरल जैसी है, हाई प्लूरल। तो हिज माने उसके, हेयर माने बाल, आर माने हैं, करली माने घुंघराले, और यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखो, मिजिल्स मीन्स होता है, मिजिल्स क्या होता है? चेचक की बीमारी। मिजिल जो चेहरे पे दाने टाइप पड़ जाते हैं पूरे चेहरे पे, जिसको गांव में माता भी कहते हैं, फुंसियां निकल आती हैं, तो मिजिल्स इज और आर नॉट सो डेंजरस। जो मिजिल्स है, मिजिल्स की जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। अब ये क्या होता है? बहुत सारे उसमें फुंसियां हो जाती हैं, तो प्लूरल हो गया। आप चाहे रट लो कि मिजिल्स के संग में हमेशा प्लूरल वर्ब आर आएगा। आर्म्स माने भिक्षा। अब देखो ये जो भिक्षा है ये ऐसा नाउन है, ये हमेशा प्लूरल में ही रहता है, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। देखो भिक्षा या भीख, वर गिवन माने दी गई, टू दी पुअर माने गरीब लोगों को। चलिए अगला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 14, रिचेज हैज या हैव टर्न्ड हिज हेड, माने दौलत ने, रिचेज मीन्स होता है दौलत ने। चलिए सेंटेंस नंबर 12 है, रिचेज माने, रिचेज हैज हैव टर्न्ड हिज हेड मीन्स होता है दौलत, रिचेज मीन्स होता है दौलत ने उसका, टर्न मीन्स होता है खराब कर दिया है, उसका दिमाग खराब कर दिया है दौलत ने।
तो जिस तरीके से आपने देखा थैंक्स हमेशा प्लूरल में रहता है, आर्म्स हमेशा प्लूरल में रहता है, भिक्षा, और क्या होता है, इसी तरीके से ये भी हमेशा प्लूरल में ही रहता है और इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखें, देयर वाज या वर मैनी शिप इन द फील्ड। शिप मीन्स होता है भेड़ें, शिप मीन्स क्या होता है, भेड़ें। अब देखो इसमें क्या मिस्टेक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें। जब देयर आता है, जब देयर आता है तो जो वर्ब है वो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। मैनी माने बहुत सारी, जो शिप है, शिप क्या होता है, भेड़े। शिप एक ऐसा नाउन होता है जो देखने में तो सिंगुलर लगता है लेकिन यह हमेशा प्लूरल होता है। और पहली बात देखो, यहां पर मैनी है तो यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। पीपल ऑफ इंडिया, फिर से यहां पे आर आ गया। आप देखिए ट्राउजर्स, हिज माने उसका ट्राउजर्स, उसका जो ट्राउजर्स है, इज माने है, या आर टॉर्न माने उसका जो ट्राउजर्स है वो कैसा है, टॉर्न मीन्स फटा हुआ। अब आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये जो ट्राउजर्स है ये देखने में तो यहां पर क्या कैसा लग रहा है, प्लूरल, देखने में यहां पे प्लूरल लग रहा है, लेकिन यहां पर इसका जो सेंस है वो सिंगुलर है। देखो उसका पैजामा फटा हुआ है, उसका पैजामा फटा हुआ है, तो क्या है, इज। समझ गए बच्चों? माने यहां पर सिंगुलर, माने ये आता हमेशा प्लूरल में, माने इसकी जो शकल है वो प्लूरल वाली है, लेकिन इस सेंटेंस में आएगा क्या, देखो हिज माने उसका, और ट्राउजर्स मीन्स होता है पैजामा, इज माने है, और टॉर्न मीन्स होता है फटा हुआ, उसका जो पैजामा है वो फटा हुआ है। पॉलिटिक्स, आप देखो ये देखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल, लेकिन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, आ डर्टी गेम मान होता है, एक गंदा खेल है, यहां पर इज आएगा। इसी तरीके से ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेज। ज्यूरी का मतलब होता है जज लोगों का, या फिर पंच भी कह सकते हैं ज्यूरी, या जज लोगों का समूह। आप याद रखना, ज्यूरी का मतलब होता है जज लोगों के समूह ने, हैज या हैव आएगा, गिवन इट्स वर्डिक्ट माने जज लोगों के समूह ने अपना फैसला, वर्डिक्ट माना होता है अपना फैसला दे दिया या सुना दिया। आप देखो इसमें क्या आएगा, आप याद रखिए, उन्होंने जज लोगों के एक ग्रुप ने फैसला सुनाया, ये कलेक्टिव नाउन है। फिर से सुनिए भाई, ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, माने ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जज, जज लोगों का समूह, माने ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे हम कहें क्लास, आ सीरीज ऑफ, आ ग्रुप ऑफ, या कमेटी हम कहें, या मीटिंग कहें, तो जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जितना भी कलेक्टिव नाउन होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहां पर क्या आएगा, हैज। योर सीजर, देखिए आपकी जो कैंची है वो कैसी है, ब्लंट माने मुथरी है। तो आपने देखा कि ये जो सीजर है ये हमेशा आता प्लूरल है, आता प्लूरल है, लेकिन इस सेंटेंस में यहां पर आपको देखना है, आपकी जो कैंची है वो इज या आर, ब्लंट माने मुथरी, तो आप कहेंगे सर यहां पर इज आएगा। ये देखने में प्लूरल है, लेकिन यहां पर इसका जो सेंस है वो सिंगुलर वाला निकल रहा है। आपकी जो कैंची है वो ब्लंट है, मुथरी है, जैसे आपका पैजामा फटा हुआ है। अगला सेंटेंस है द मेजॉरिटी इज आर इन फेवर ऑफ प्रपोजल। ध्यान से मीनिंग भी समझते रहिए। मेजॉरिटी मीन्स होता है बहुमत, या मेजॉरिटी मीन्स होता है लोगों की भीड़। मेजॉरिटी मीन्स होता है, आप जानते नहीं कह रहे कि भाई बहुत बड़ी मेजॉरिटी वहां पे इकट्ठी हो गई है, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी इज माने है, और इन फेवर, फेवर माना होता है पक्ष में, ऑफ द प्रपोजल माने मेजॉरिटी जो है प्रस्ताव के पक्ष में। आप देखो इसमें क्या मिस्टेक है, इसके लिए सोनी बताओ इसमें क्या आएगा। नहीं, मेजॉरिटी समूह, कलेक्टिव नाउन नहीं है भाई, मेजॉरिटी माने समूह, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, इज। ऐसे यहां पर नहीं देखा, जज लोगों का समूह, मेजॉरिटी माने लोगों का समूह।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द होल फर्नीचर वाज बर्न्ट। द होल फर्नीचर वाज और यहां पे यू है, यू माने पूरा का पूरा फर्नीचर। मैंने आपके लिए बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, ये हमेशा सिंगुलर आएगी। तो फर्नीचर के संग में क्या आएगा, बाज। माने पूरा फर्नीचर, बर्न्ट मान होता है जलकर राख हो गया। तो ये हमने टिपिकल अप्रोच की जो 2 एक्सरसाइज आपके लिए पढ़ा दी। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है वो हमने अपनी तरफ से डिजाइन की है। चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 31, एक्सरसाइज नंबर 31। पहले इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है, करेक्ट दिस मिस्टेक्स, माने मिस्टेक्स को करेक्ट करिए। फिर लिखा है इफ एनी, यदि कोई है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों में, रिराइट माने फिर से लिखो द करेक्ट सेंटेंस है, और सही सेंटेंस को फिर से भी लिख के दिखाओ। तो पहला सेंटेंस जो है देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑल द प्लेयर्स माने सारे के सारे खिलाड़ी, वह माने थे इन हाई स्पिरिट्स, सारे के सारे खिलाड़ी बहुत जोश में थे। हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट मीन्स होता है जोश या जुनून। बताओ सभी स्टूडेंट। चलिए हम बताते हैं। आप हमेशा याद रखना, जो स्पिरिट होता है, स्पिरिट सिंगुलर में यूज नहीं होता है, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। स्पिरिट्स मान होता है जोश। तो इस सेंटेंस को दोबारा लिख दो। हमने लिखा ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई माने बहुत ज्यादा, स्पिरिट्स, ये प्लूरल में आएगा। स्पिरिट्स माने क्या होता है, जोश, माने सभी प्लेयर्स जो थे बहुत ज्यादा जोश में थे। आवर सराउंडिंग्स इज आफुल, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो सराउंडिंग है, आसपास का जो क्षेत्र है, आफुल बड़ा डरावना है। आप हमेशा रट लो, ये नाउन है ना, सराउंडिंग कभी सिंगुलर नहीं होता है, सराउंडिंग्स। तो आप क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, आवर सराउंडिंग मान होता है हमारा सराउंडिंग्स। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, आवर सराउंडिंग। अब ये प्लूरल हो गया तो हम क्या लिखेंगे, आफुल मीन्स होता है डरावना। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, बहुत आसान है भाई, मैं नहीं पा सका अच्छे मार्क में, क्या हो जाएगा, मार्क्स, अच्छे मार्क। अगला सेंटेंस है, ही टुक हिज क्लॉथिंग एंड लेफ्ट प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। ध्यान से सुनिए इस सेंटेंस को भाई। ही माने उसने, टुक माने पहने, हिज माने अपने, क्लॉथिंग माने कपड़े, उसने अपने कपड़े पहने, एंड लेफ्ट द प्लेस, और उसने जगह को छोड़ दिया, विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, हमें बिना इन्फॉर्म किए। अब ये सेंटेंस में क्या मिस्टेक, अरे भाई क्लॉथिंग कोई वर्ड नहीं होता है, उसने अपने कपड़े पहने ना, क्लॉथेज, उसने अपने कपड़े पहने। अब बने हुए कपड़ों को क्या कहते हैं, क्लॉथेज। और अगर मान लिया बिना सिले हुए होते हैं तो उसे कहते हैं क्लॉथ, उसमें से ई हट जाएगा। सेंटेंस नंबर 5, कैन बी रिलाई, क्या मैं विश्वास कर सकता हूं ऑन दीज इंफॉर्मेशंस। आप देखो बच्चों, इसमें ध्यान से सुनना क्या मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहला आपने देखा इंफॉर्मेशंस, कभी भी इंफॉर्मेशन में कभी एस नहीं लगता, और ये कैसा है, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है, इसके पहले
इसके पहले क्या है, प्लूरल, तो हम क्या लिखेंगे, दीज की जगह हो जाएगा दिस। मीन्स कैन बी रिलाई ऑन दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, देयर वाज लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। बताओ इसमें क्या मिस्टेक है, माने देयर वाज लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। सोचिए, सारे के सारे स्टूडेंट सोचेंगे। देखिए क्या मिस्टेक है इसमें। सबसे पहले तो ये देखो, ये मिस्टेक कैसा है, माने देयर, ये लॉट ऑफ माने बहुत सारी मिस्टेक्स, माने गलतियां, बहुत सारी गलतियां इन योर एक्सरसाइज। माने ये कैसा है, प्लूरल। जब ये प्लूरल है तो वर्ब हमारी कैसी बनेगी, प्लूरल। यहां पे क्या हो जाएगा, बाज की जगह वर। प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, माने प्लीज माने कृपया, पे माने कह देना, माई माने मेरी, रिगार्ड माने नमस्ते, टू योर पेरेंट्स अपने मम्मी पापा से। आप यार रट लो, रिगार्ड हमेशा प्लूरल आता है, REGAR और DS, रिगार्ड्स मीन्स होता है नमस्ते। इसी तरीके से हमारा सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8 इज, इन द एवेंट ऑफ एन अटैक वी शैल बी फोर्स्ड टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द एनिमी। फिर से ध्यान से सुनिए, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। इस सेंटेंस में है इन दी एवेंट, एवेंट मीन्स होता है मौके पर, एन अटैक माने अटैक के मौके पर, अटैक के मौके पर बी विल बी फोर्स, हम मजबूर हो जाएंगे, टू टेक माने लेने के लिए, और आर्म्स, आर्म मीन्स होता है हाथ लेने के लिए, अगेंस्ट द एनिमी मीन्स होता है दुश्मन के खिलाफ, हम दुश्मन के खिलाफ दूसरे के हाथ लेंगे। भाई हाथ कैसे होते हैं, दो, जब एक चीज के दो पार्ट होते हैं तो प्लूरल होता है, तो हम आर्म की जगह क्या कर देंगे, आर्म्स। जैसे आइज होता है, दो आंखें होती हैं तो टू आइज, ऐसे ही आइज। माने अगला सेंटेंस है, देयर इज लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। अब देखो इसमें क्या मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, और बहुत ये समझिए स्लिप होने वाली मिस्टेक है। देखिए क्या है, देयर इज माने है, लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा है, इन हिज अकाउंट माने उसके अकाउंट में, इन द बैंक माने बैंक में। आप याद रखना, जब यहां पर क्या होता है, जब हमारे लिए सिंगुलर नाउन हमारे सामने होता है तो हम लगाते हैं आ लॉट ऑफ, और जब नाउन प्लूरल होता है तो हम क्या लगाएंगे, लॉट ऑफ। यहां पर मनी कैसा है, मनी हमारा सिंगुलर है, क्योंकि यहां पर इज लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर, करेक्ट सेंटेंस इसका बनाएंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, और बाकी सब कुछ सेम। अगला सेंटेंस है, वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफरिंग टू फॉलो। माने वी मस्ट सेट माना होता है हम स्थापित करेंगे, गुड एग्जाम्पल, हम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल स्थापित करेंगे, फॉर आवर ऑफरिंग्स मीन्स होता है अपने बच्चों के लिए, टू फॉलो ताकि वो उसे फॉलो कर सकें, माने उस पर नक्शे कदम पर चल सकें। आप याद रखना, बच्चों के लिए एस कभी नहीं लगता है, ऑफरिंग मीन्स होता है बच्चे, जैसे चिल्ड्रन में चिल्ड्रंस नहीं होता है, क्या होता है चिल्ड्रन, ऐसे ही ऑफरिंग, ऑफरिंग मीन्स होता है बच्चे, कभी भी ऑफरिंग्स नहीं होता है बच्चों, ऑफरिंग मीन्स होता है बच्चे। अगला सेंटेंस हमारी एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज हमने अपनी तरफ से दी है, हमारी डिजाइन करी हुई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 72। करेक्ट दी सेंटेंसेस माना होता है, करेक्ट दी मिस्टेक माने मिस्टेक को करेक्ट करिए, इफ एनी, यदि कोई है, इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस माना होता है नीचे वाले सेंटेंस में, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोस्ट, तो आपको मैंने बताया था सीनरीज कभी नहीं होता है, क्या होता है सीनरी। सीनरी ऑफ कश्मीर।
अब देखो ये यहां पर ये क्या है भाई, एक नाउन है, फिर एक नाउन है, फिर शुरू में, और शुरू वाला नाउन हमारा कैसा है, सीनरी, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आएगा, इज। अब मोस्ट चार्मिंग, चलो यहां पर सर ने मिस्टेक से कर दिया है, कोई बात नहीं। माने कश्मीर की जो सीनरी है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट चार्मिंग है, आकर्षक है। इसी तरीके से सराउंडिंग ऑफ माई लॉजिंग्स आर प्लीजेंट। अब देखो इसमें क्या मिस्टेक है, सबसे पहले देखो एक नाउन ये है, फिर ऑफ से जुड़ा हुआ है, फिर एक नाउन ये है, आगे वाला नाउन हमारा कैसा है, सिंगुलर। जब आगे वाला नाउन हमारा सिंगुलर है, और पहली बात तो आप ये देखिए सराउंडिंग हमेशा प्लूरल आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सराउंडिंग्स, एस आ जाएगा, माने यहां पर हम एस लिखेंगे। लाइट से ट्रेवल फास्टर देन साउंड। अब देखो इसमें क्या मिस्टेक है, जो लाइट है वो ट्रेवल मीन्स होता है चलती है, फास्टर माने बहुत तेज, देन साउंड मीन्स होता है ध्वनि से ज्यादा तेज चलती है लाइट, माने ध्वनि आवाज इतनी तेज नहीं चलती जितना कि लाइट चलती है। तो आप ये देखिए लाइट क्या है, लाइट हमारा कौन सा नाउन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइट कौन सा नाउन है, आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ना इसको तोला जा सकता है ना लाइट को पकड़ा जा सकता है। भाई देखो ऊपर लाइट जल रही है, मैं इसे पकड़ लूंगा, ना तोल लूंगा ना बेच लूंगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साउंड माने आवाज, ना इसको तोल सकते हो, ना काट सकते हो, ना छू सकते हो, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें से एस हटा देंगे और इधर से भी एस हटा देंगे। अब ये हमारा क्या होगा, लाइट, ये सिंगुलर हो गया, जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा लाइट ट्रेवल्ड फास्टर देन साउंड। अगला सेंटेंस है द एरियर ऑफ डीए फॉर द लास्ट 3 months हैज नॉट बीन पेड टू एम्प्लॉय। एरियर, जो एरियर का मतलब होता है बकाया पैसा, ये हमेशा प्लूरल में आता है, इसको रट लेना। एरियर्स मीन्स होता है बकाया, और डीए माने महंगाई भत्ता, डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता का बकाया पैसा फॉर द लास्ट 3 months माने पिछले 3 महीने का, हैज नॉट बीन पेड, दिया नहीं गया है। एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारियों को, यट माने अभी तक। चलिए अगला सेंटेंस है ही हैज बाउट सॉफ्टली फर्नीचर। देखो फिर से मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक है, फर्नीचर में एस कभी नहीं लगता है भाई, फर्नीचर में एस कहां लगता है, एस यहां से हटा दो। दूसरा देखिए आप पैक ऑफ हाउंड, हाउंड माने क्या होता है, जंगली कुत्ते। देखो अब पैक मीन्स होता है एक समूह, किसका, हाउंड मीन्स होता है अब देखो पैक माने समूह, अब ये पैक के साथ में क्या आएगा, हाउंड, इसमें एस लग जाता है, माने जंगली कुत्तों का समूह। अटैक्ट मान होता है इसने अटैक कर दिया, किस पर, हियर्ड मीन्स होता है झुंड, ऑफ शिप मान होता है भेड़ियों के झुंड पर, एंड किल्ड माने मार दी, आ फ्यू माने कुछ भेड़ियां मार दी। तो आपने क्या देखा, आप पैक ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आएगा। दीज न्यूज, इस न्यूज ने तो आप देखो ये कैसा है, सिंगुलर, जब ये सिंगुलर है तो इसके संग में क्या आएगा, दिस आएगा, दिस। ही डज नॉट अपीयर टू हैव एनी ब्रेन। आप देखिए ही डज नॉट अपीयर माना होता है वह नहीं आया, वह नहीं आया। टू हैव माने पाने के लिए, एनी माने कोई भी, ब्रेन माना होता है, देखो ब्रेन होता है अंदर की खोपड़ी, जिसमें हड्डियां होती हैं, खून होता है, नसें होती हैं। और यहां पर क्या कहा जा रहा है, माइंड माने ज्ञान। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ही डज नॉट अपीयर माने वो नहीं आया, टू हैव एनी माइंड माने किसी भी तरह के ज्ञान को लेने वो नहीं आया। अगला सेंटेंस है आवर रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, माने हमारे कमरे की जो छत है वो लीक्स माने टपकती है, बैडली माने बुरी तरह, इन द रेनी सीजन माने बारिश के मौसम में बुरी तरीके से टपकती है। तो आप कहोगे सर ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये किसके साथ लगता है, जानदार के साथ में, ये एपोस्ट्रोफी एस जानदार के साथ में लगता है, और कोई भी बेजानदार नाउन होता है तो ऑफ लगता है।
तो हम इसके लिए कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे, द रूफ, रूफ माने छत, किसकी, ऑफ आवर रूम, हमारे कमरे की छत। अब देखो ये छत कैसी है, बेजानदार लाइफलेस बॉडी है, तभी तो ऑफ आया। लीक्स माने लीक होती है, बैडली इन दी रेनी सीजन। अगला सेंटेंस है, दिस सन ऑफ मिस्टर ब्राउन इज फेमस सर्जन, माने मिस्टर ब्राउन, देखिए सन माने पुत्र, और मिस्टर ब्राउन का जो पुत्र है वो क्या है, फेमस सर्जन है। ये गलत है लिखा हुआ भाई। पहली बात तो ये देखिए यहां पर ऑफ आया, ऑफ नहीं आना चाहिए क्योंकि मिस्टर ब्राउन कैसे हैं, जानदार। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, मिस्टर ब्राउन सन, माने मिस्टर ब्राउन के बेटे, क्योंकि इसका प्रयोग जानदार के साथ में होता है। मिस्टर ब्राउन सन इज माने हैं, क्या हैं आप, फेमस, एक फेमस हैं, क्या है फेमस बच्चों, सर्जन। इस तरीके से सेंटेंस हम डिजाइन करेंगे। आप देखो यहां पर ये लास्ट है और यहां पर एक ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज है दी हुई, तो हम वो बताएंगे कि एक्सरसाइज हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए ये एक्सरसाइज आपके सामने है और छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। पहला सेंटेंस है, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए मनुष्य समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता। ये छोटी सी स्टोरी है। अब हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका मैं मंत्र बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। देखो इसका तरीका क्या है, इसका क्या मेथड है। अब तो देखो बच्चों डिजिटल बोर्ड आ गया है, अब धीरे धीरे जो है आपके लिए और भी फायदा होगा, लेकिन और कल से ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये कैसे हम ट्रांसलेट करें हिंदी टू इंग्लिश में, और ये बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइटल इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वेरी इम्पोर्टेंट नहीं, वाइटल इम्पोर्टेंट है। ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहली बात तो यह है कि शुद्ध इंग्लिश लिखना आती है, इंग्लिश बोलना आ जाएगी, और इसीलिए जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम होता है जिससे राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरार बनते हैं, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन आती है और हिंदी ट्रांसलेशन से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना पड़ती है। पिछली बार 2018 में एक सेंटेंस भी आया था कि गांव के गांव जल गए, तो ये सेंटेंस आया था। तो सभी बच्चों के लिए जो है ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आप कहोगे सर आपने जो है मंत्र नहीं दिया, तो देखो इसका जो सबसे बड़ा मंत्र है कि आपके लिए सबसे पहले जो है टेंसेज आपके लिए स्टडी करना पड़ेंगे भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक अपने आप जब भी समय आपके लिए मिले तो आपने टेंसेज उनकी स्टडी कर ली। कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया, कभी आपने जो है यूजेज पढ़ लिए, यूज ऑफ इट पढ़ लिया, यूज ऑफ देयर पढ़ लिया, और ऐसे यूज ऑफ शुड पढ़ लिया। तमाम तरह की जो है आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े। तो जब आप सारा का सारा जो है रूल्स पढ़ लेंगे, फिर आप एक्सरसाइज को टच करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी बात यह है, दूसरा मंत्र सुनिए,
दूसरा मंत्र यह है कि इसके लिए आपके लिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो आपको पहले से तैयार होनी चाहिए कि क्या मालूम उसमें कौन सी वर्ब आ जाए। तीसरा पॉइंट सुनिए, तीसरा पॉइंट यह है कि आपके लिए वोकैब पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। माने वोकैब बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही साउंड होना चाहिए। अगला पॉइंट यह है जैसे फ्रेजल वर्ब हैं आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आपको ये सब आता है तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। तो देखिए बहुत आसान सी स्टोरी है, छोटी सी है, आपके सामने मैं बनाता हूँ। पहला है मनुष्य, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भाई समय, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पिक अप सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे लिए सब्जेक्ट पकड़ना है। फिर इसके बाद में ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब होगी, अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब होगी। माने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पुट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर इसके बाद में क्रमशः सारा का सारा। अब सेंटेंस है समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसमें घबराना नहीं है। तो आपने देखा है कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा बच्चों क्या है, सब्जेक्ट है। मनुष्य, समय, देखिए समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये सब्जेक्ट है। ये हमारी, इसमें देखो मेन वर्ब है ही नहीं। भाई मेन वर्ब तो वो होती है जिसमें जाना, खाना ये सब होता है। अब इसमें मेन वर्ब है नहीं। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसमें भी मेन वर्ब नहीं है। आई एम योर फ्रेंड, तुम हमारे दोस्त हो। यू आर आवर फ्रेंड। लेकिन अब देखो हमने क्या लिखा, टाइम। बना दो इसे, टाइम, फिर लास्ट में गए टाइम इज, समय है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, माने ये हमने हेल्पिंग वर्ब लिख ली, इससे आगे बढ़ो। शत्रु की इंग्लिश आपको लिखना चाहिए, लेकिन इससे पहले है सबसे बड़ा। भाई बिग, बड़ा, बिगर और ज्यादा बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी आता है। तो हमने क्या लिखा, टाइम इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, एनिमी, या फो लिख दो, FOE, फो माने भी शत्रु होता है। फिर लिखो का की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ मैन। बन गया हमारा सेंटेंस, टाइम इज द बिगेस्ट फो ऑफ मैन। एनिमी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। अब इसको अपने हिंदी में बना लो, इसको पालन करने वाला मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो सकता है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन करते समय हिंदी में चीजों को इमेजिन कर लो, थोड़ा सा सोच लो, इसके लिए थोड़ा सा आसान कर लो। देखो, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य, अब इसको हिंदी में बनाओ कि जो इसका पालन नहीं करता है, क्योंकि शुरू में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जो इसका पालन नहीं करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। अपने मन में आपने उसकी जो हिंदी है वो थोड़ी आसान कर ली, थोड़ी सी सुलभ कर ली, इजी कर ली। अब उसको बना दो। कैसे बनाएंगे, देखो अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है दिया हो, सिर्फ मनुष्य है। मनुष्य को क्या कहते हैं, आप पर्सन, आप पर्सन माने एक व्यक्ति, हु माने जो, इसका पालन नहीं करता है, इसका पालन नहीं करने वाला। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, आप पर्सन है तो क्या आएगा, डज नॉट फॉलो इट माने इस समय का, माने आप पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट, एक ऐसा व्यक्ति जो इसका फॉलो नहीं करता है, जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे आगे, कैन, कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर, बी, और सफल होने को क्या कहते हैं, सक्सेसफुल, SUCCESSFUL।
सक्सेसफुल। ये सेंटेंस हमारा बन गया। अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट कैन नेवर बी सक्सेसफुल। माने एक ऐसा व्यक्ति जो इसको समय को पालन नहीं करता है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। अगला सेंटेंस देखिए, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। ये भी प्रेजेंट टेंस है। आपके लिए स्टोरी बनाते समय टेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए प्रत्येक बच्चे के लिए टेंस से जरूर स्टडी करने चाहिए। बीता हुआ समय को क्या कहेंगे? पास्ट टाइम। पास्ट टाइम माने बीता हुआ समय। लौट कर कभी नहीं आता, कभी नहीं को क्या कहेंगे? नेवर। कम्स माने आता है और बैक माने वापस। लो बन गया। कहा जाता है प्रेजेंट टेंस है, इट इज सेड। कहा गया, इट वाज सेड। कहा जाएगा, इट विल बी सेड। प्रेजेंट टेंस है ना, इट इज सेड, कहा जाता है। तो आप कैसे बनाएंगे? इट इज सेड। इट इज सेड माने कहा जाता है। फिर क्या लिखोगे? कि डैट। अब आप आगे वाला सेंटेंस देखिए, नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है इसमें नदी की लहर और समय की गति, ये सब्जेक्ट है। क्या लिखेंगे? इट इज सेड दैट द वेव मीन्स होता है लहर, किसकी? ऑफ आ रिवर, माने नदी की लहर। एंड और समय की गति को क्या कहते हैं? पेस। द पेस माना होता है गति, किसकी? ऑफ टाइम माने समय की गति, माने किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। क्या लिखोगे? डज नॉट वेट फॉर एनीवन। देखो, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। माने आपने अगला देखिए, इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। इसीलिए की इंग्लिश क्या होती है? डैट्स वाई। आप याद रखना, जब इसीलिए शुरू में होता है तो हम देयरफॉर नहीं लगाएंगे, सो नहीं लगाएंगे, डैट्स वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब शुरू में होगा, जब इसीलिए बीच में होगा तो सो या देयरफॉर लगाते हैं। जब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी फाइंड इसीलिए इन हिंदी, यू विल हैव टू राइट इन इंग्लिश दैट्स व्हाई। तो हमने लिखा है इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक। आप कहोगे सर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है, ना मोहन दिख रहा है ना कुछ और दिख रहा है। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसमें अपनी तरफ से इट लिख दो। समय के साथ चलना लाभदायक है, तो आप क्या लिखोगे? दैट्स व्हाई इट इज लाभदायक को क्या कहते हैं? इट इज बेनिफिशियल। भाई बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभदायक। बेनिफिट नहीं होता है, बेनिफिट माने फायदा। इट इज बेनिफिशियल माने फायदेमंद है। क्या फायदेमंद है? अब देखो, पीछे से आगे बढ़ाओ, चलना, टू मूव माने चलना, फिर आगे बढ़ो, विद माने के साथ, फिर आगे बढ़िए, टाइम माने समय। छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। आप कैसे बनाओगे? यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है समय का एक एक क्षण मूल्यवान है। देखो, ये सब्जेक्ट है हमारा। अब सब्जेक्ट से पहले ये दे दिया है अलग से, तो इसको वहीं बना लो सब्जेक्ट से पहले ही। छात्रों के लिए की इंग्लिश क्या होती है? फॉर दी स्टूडेंट्स, माने छात्रों के लिए। अब देखो, ये पहले थोड़ा कॉमा लगाना चाहो लगा दो। समय का एक एक क्षण। अब देखो, इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे? बीच में का आ गया तो हिंदी कहां से ली जाएगी? यहां से। माने एक एक क्षण, माने एवरी सिंगल मोमेंट
ऑफ टाइम इज, मूल्यवान को क्या कहते हैं? वैल्यूएबल, लेकिन बहुत लिखा है वेरी वैल्यूएबल। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपना दिनचर्या बनानी चाहिए। कैसे बनाएंगे? देखो इसके लिए कैसे बनाएंगे। उन्हें की इंग्लिश क्या होती है? दे, माने दे। अब लास्ट में जाओ, लास्ट में इसमें वर्ब क्या है? चाहिए। चाहिए की इंग्लिश क्या होती है? शुड। मीन्स दे शुड मेक, उन्हें बना। अब आगे चलो, उन्हें बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? अपनी दे के संग में अपनी की इंग्लिश क्या आएगी? देयर। दे शुड मेक देयर डेली रूटीन। उन्हें अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए समयबद्ध ढंग से। समयबद्ध ढंग से की इंग्लिश क्या होती है? इन अ टाइम बाउंड मैनर। इन अ टाइम बाउंड मैनर का मतलब होता है समयबद्ध ढंग से, माने समय से बंधा हुआ तरीके से। फिर से देखिए, समय का पालन ना करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता। अब ये हमारा ये सेंटेंस है, फिर नीचे 10 सेंटेंस और हैं, फिर हमारी क्लास बंद हो जाएगी, फिर कल मिलेंगे। तो आप बताइए, समय का पालन ना करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी, समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। फिर से देखिए भाई, सेंटेंस क्या है? समय का पालन करने वाला व्यक्ति आ गया, माने यहां पर जो नाउन है वो बीच में है। जीवन में कभी असफल नहीं होता। अब इसको हिंदी में बना लो, माने वह व्यक्ति जो समय का पालन करता है वह जीवन में असफल नहीं होता है। कैसे बनाओगे? आप पर्सन माने एक ऐसा व्यक्ति, हु माने जो, फॉलो मीन्स पालन करता है, इट माने इस समय का। अब जीवन में कभी असफल नहीं होता, कैसे बनाएंगे? नेवर माने कभी भी नहीं, और फेल्स माने असफल होता है, इन लाइफ माने जीवन में। इस तरीके से ये हमने आपके लिए ट्रांसलेशन की ये स्टोरी बताई थी। आप देखिए, हमारे पास सिंटैक्स के जो है ना, हमने एक बार आपके लिए बच्चों जो भी हमें देख रहे हैं, अब ABCD वाले भी बता दे रहे हैं। यही बच्चे हो सकता है कि कभी TGT का पेपर दें, कभी कोई टीचर बने, कोई लेक्चरर बने, कोई IAS भी बन सकता है, कोई CGL का ही पेपर देगा। देखना कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान सा है, आप लोग तुरंत बता दोगे ABCD, क्योंकि उसमें ऐसे आता है ना, गोला करने के लिए, बबल भरने के लिए आते हैं ABCD। उसमें कहा जाता है बताओ A में मिस्टेक है, B में मिस्टेक है, ये C में। तो ये जो एक्सरसाइज है जो हमने एक बार पढ़ाया था, एग्रीमेंट माने एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट, माने सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बताएंगे। माने अगर हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट है तो हमारे पास कैसी वर्ब आएगी। दो लालिंदर हंस रहे हैं। चलिए आपसे भी पूछेंगे अभी क्वेश्चन। अगर हमारे पास ये वाली वर्ब है तो हमारे पास कैसा सब्जेक्ट आएगा? तभी तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पहला सेंटेंस है नन ऑफ माई फ्रेंड, ये हमारा ए पार्ट है। देखिए बी पार्ट स्टार्ट हो गया, आर अप्लाइंग, ये बी पार्ट है। सी पार्ट देखिए फॉर दिस जॉब,
और डी पार्ट देखिए नो एरर। अब इसमें हमें देखना है कि ए पार्ट में मिस्टेक है, बी पार्ट में मिस्टेक है, या सी पार्ट में डी। इसके लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, नो एरर। मतलब क्या होता है, मेरे दोस्तों में से कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा है इस नौकरी के लिए। तो बहुत ज्यादा आसान है। देखिए सुनिए, अभी मैंने आपके लिए बताया था, देखो ये क्या है, ये हमारा एक नाउन है, ये हमारे पास दूसरा वर्ड है, और ये नन ऑफ, कहीं पर भी नन ऑफ होता है, कहीं पर भी नन ऑफ होता है, वन ऑफ होता है, एवरी वन ऑफ होता है, आ सीरीज ऑफ होता है, आ ग्रुप ऑफ होता है, आ क्लास ऑफ होता है, आ कमेटी होती है, ज्यूरी होती है, इन सबके संग में सिंगुलर वर्ब। तो नन ऑफ के संग में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो हमारा जो मिस्टेक है किसमें, बी में। अब बी का गोला भर दो, बी का गोला भर देना वहां पर, क्योंकि नन ऑफ के संग में जो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, इज। इसी तरीके से आ ग्रुप ऑफ, देखो कितना है, आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, नो एरर। अब इसकी हिंदी भी देख लो, आ ग्रुप ऑफ मीन्स होता है दोस्तों के समूह, दोस्तों का एक समूह, वांट माने चाहता है, विजिट माने सैर करना चाहता है, न्यू प्लांट एक नए प्लांट की सैर करना चाहता है, एज अर्ली एज पॉसिबल इतनी जल्दी जितना संभव हो सके। तो आप कहोगे सर इसमें तो आ गया आ ग्रुप ऑफ के संग में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। और देखो सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें एस लगा होता है। तो इसमें ए पार्ट में मिस्टेक है। अगला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पे है, द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ए पार्ट नेक्स्ट है, एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्नेटरी। तो आप इसकी हिंदी भी सुन लो, इसकी हिंदी क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर माने कैबिनेट के मंत्री लोग, कैबिनेट के मंत्री एंड द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के मंत्री एंड द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, वाज माने थे, एट द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे थे, टू रिसीव माना होता है वो रिसीव करने गए थे, फॉरेन माने विदेशी, डिग्नेटरी मीन्स होता है ताकतों को या शासक लोग, डिग्नेटरी का मीन्स होता है पावरफुल कैंडिडेट, इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट। अब बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। मैंने आपको एक रूल बताया था जब मैंने ये पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जब दो नाउन होते हैं, देखो दो नाउन होते हैं और दोनों के पहले आर्टिकल है, इसके पहले भी आर्टिकल है, इसके पहले भी आर्टिकल है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल। तो बाज की जगह क्या आएगा, वो WERE। क्या नियम बताया था, आप सभी बच्चे विजिट करना उस वीडियो पे, उस वीडियो का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। माने जब दो नाउन होते हैं दोनों के पहले आर्टिकल होता है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। जब दो नाउन होते हैं एक के पहले आर्टिकल है दूसरे के पहले नहीं है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे मैं यहां से दी हटा दूं तो क्या आ जाएगा, बाज। इन द सेम वे, बस 2-3 सेंटेंस और हैं। ये हमारा सेंटेंस नंबर 4 है। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले आप पढ़ना सीखिए। अगर जिन बच्चों के लिए पढ़ना आ गई इंग्लिश तो उनको सब कुछ आ गया, क्योंकि इंग्लिश में मेरा खुद का डायलॉग है कि इंग्लिश इज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग। इंग्लिश कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बोलने की कला है। तो अगला सेंटेंस है ट्वाइस 12 आर 24। आपको मालूम है ट्वाइस 12, ट्वाइस माने 2 बार 12 हो, 12 दूनी 24 ही तो होता है, 12 दूनी 24। तो याद रखो, कहीं पर भी नंबर होता है, कहीं पर भी वजन होता है, या कहीं पर भी नाप तोल होती है, कहीं पर भी धन दौलत होती है, उनके साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। तो हमने यहां पर क्या लिखा, किस पार्ट में मिस्टेक है, आप याद रख लो, कहीं पर भी संख्या होती है शुरू में, जब सब्जेक्ट हमारा संख्या होती है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। आ सीरीज ऑफ, ये तो आप जानते हो, कहीं पर भी सीरीज होता है, ग्रुप होता है, तो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो यहां पर क्या आएगा, इज। सेंटेंस नंबर 6 है, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट वाज सोल्ड फॉर ₹60,000, नो एरर।
चलिए, एक्जोटिक का मतलब क्या होता है? एक्जोटिक का मतलब होता है विदेशी। द हाउस माने घर, विद ऑल इट्स फर्नीचर, घर साथ में सारा का सारा फर्नीचर, और विदेशी पौधों सहित बेच दिया गया। फॉर माने में, 60,000 रुपए में बेच दिया गया। अब देखो इसमें क्या मिस्टेक है। मैंने आपके लिए एक रूल बताया था कि जब विद होता है एज वेल एज होता है, ये रूल बताया था, अलोंग विद होता है, टुगेदर विद होता है। जब बीच में माने एक नाउन इधर है और एक नाउन इधर है, और बीच में विद होता है, अलोंग विद होता है, टुगेदर विद होता है, तो जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार? शुरू वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो हाउस कैसा है? सिंगुलर, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? बाज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन एन एक्सकर्जन। बच्चों देखिए, इसकी हिंदी भी तो समझ लो। टीचर ने आस्क माने पूछा, स्टूडेंट से ने पूछा, माने टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, टीचर ने विद्यार्थियों से पूछा, इफ एवरी वन ऑफ देम, क्या उनमें से प्रत्येक शख्स इंटरेस्टेड है, गोइंग माने जाने के लिए, ऑन एक्सकर्जन माने टूर पे, घूमने के लिए। एक्सकर्जन मीन्स होता है घूमना। तो आप देख रहे हो कि अभी यहां पर आया एक्जोटिक, एक्जोटिक मीन्स होता है विदेशी, फॉरेन, एक्सकर्जन मीन्स होता है घूमना। वोकैब बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू वोकैब। अब वोकैब के लिए रूट वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको रूट वर्ड आते हैं तो आपकी वोकैब जो है कैसी हो जाएगी? अंदर से स्ट्रांग हो जाएगी। और बहुत सारे रूट वर्ड हमने पढ़ा दिए हैं, जैसे एन वाला पढ़ा दिया है रूट वर्ड, एल वाला हमने कल ही पढ़ाया है, के वाले भी पढ़ा दिए हैं, और भी बहुत सारे हमने रूट वर्ड, जी वाले सभी पढ़ा दिए हैं। तो आप देखो इसमें क्या मिस्टेक है, आपको मैंने बताया था क्या मिस्टेक है। आप देखो इसमें ए पार्ट में मिस्टेक है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है। आप देखो ना यहां पर कहीं पर भी एवरी वन ऑफ है, तो यहां पर क्या आएगा? वाज। किस पार्ट में मिस्टेक है? बी पार्ट में। इसका गोला भर दो भाई, बताया नहीं था? एवरी वन है, एवरी वन है, नन ऑफ है, एनी वन है, ग्रुप ऑफ है, सीरीज ऑफ है। तो इनके संग में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे सामने है, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। बच्चों सबसे पहले आपके लिए जो है इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, और इंग्लिश पढ़ना अगर आ गई तो ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। सेवरल विजिटर्स माना होता है बहुत सारे आगंतुक। भाई विजिटर माने सैर करने वाले, सैलानी, माने सेवरल विजिटर्स माने बहुत सारे सैलानी, आर एक्सपेक्टेड माने उम्मीद की जा रही है, टू विजिट द प्लेस टुमारो, कि वो कल विजिट करेंगे। अब इसमें मिस्टेक देखना है, इसमें ए पार्ट में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, सी में मिस्टेक है। अब देखो सेवरल विजिटर्स माने बहुत सारे सैलानी, ये प्लूरल है तो आर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में इजारम के संग में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी सही है। इसके बाद में अगर दूसरी वर्ब आती है तो उसके पहले टू आता है, ये भी सही है। और प्लेस पहले आता है और टाइम बाद में आता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें नो एरर, इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है। चलिए अगला दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे लास्ट है। मैनी अ प्रोफाउंड थिंकर बिलीव दैट मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट कोइंसाइडेड विद द रियल ह्यूमन प्रोग्रेस। आप देखो पहले इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग का मतलब कैसे निकालेंगे? मैनी माना होता है कोई, मैनी ए है, जब मैनी ए होता है तो इसका मतलब होता है कोई एक। जैसे मैं कहूं कोई लड़का आया है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? मैनी अ बॉय हैज कम। जैसे मैं कहूं कोई लड़की गई तो हम क्या लिखेंगे? मैनी अ गर्ल। अगर ए हटा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा बहुत। जैसे मैं लिखूं मैनी बॉयज, अब इसका मतलब बहुत हो गया, ए लिखा है ना उसमें। जैसे मैं कहूं मैं ये सेंटेंस है, हमने कहा हमने कोई बॉटल देखी है, तो आप कैसे बनाएंगे? मैनी अ बॉटल, मैनी अ बॉटल हैज बीन सीन बाय मी। मैनी अ कोई एक शख्स आया है, तो मैनी अ पर्सन हैज कम। मैनी अ माने कोई एक। अब
अब सुनो इसमें क्या मिस्टेक है। मैनी माना होता है कोई एक, प्रोफाउंड माने काबिल, और थिंकर मीन्स होता है विचारक, कोई एक काबिल विचारक, और बिलीव माना होता है यकीन करता है, डेट माने की, क्या यकीन करता है। मार्च मीन्स होता है पैदल यात्रा, मार्च माने मार्च का महीना भी है, लेकिन मार्च मीन्स होता है पैदल यात्रा भी होती है। सभ्यता के लिए पैदल यात्रा। हैज नॉट कॉन्साइडेड मीन्स होता है मेल नहीं खाती है, कॉन्साइड मीन्स होता है मेल खाना, मेल खाना। विद रियल ह्यूमन प्रोग्रेस माने वास्तविक ह्यूमन प्रोग्रेस से मेल नहीं खाती, मानवीय तरक्की। देखिए इसकी हिंदी क्या हुई, कोई एक बहुत बड़ा चढ़ा विचारक ये भरोसा करता है कि सभ्यता के लिए जो पैदल यात्रा थी वो वास्तविक मानवीय तरक्की से मेल नहीं खाती है। अब इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है भाई। देखो यहां पर मैनी ए है तो ये सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है, और मार्च ये क्या है, सिंगुलर है तो हैज आ गया, ठीक है, फिर कोई मिस्टेक ही नहीं है। तो इसमें जो है हमारा आंसर है नो एरर। अगला सेंटेंस है बैक्टीरिया इज ए प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आप कहोगे सर इसमें मिस्टेक क्या है, आप कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। भाई बैक्टीरिया कीटाणु है, प्रोबेबली मीन्स होता है शायद, कीटाणु शायद है, मोस्ट माने बहुत ज्यादा, कॉमन फॉर्म माने कॉमन शक्ल है किसकी, ऑफ लाइफ माने जीवन की, ऑन अर्थ माने पृथ्वी पर जीवन का जो कॉमन फॉर्म है वो बैक्टीरिया है। अब इसमें क्या मिस्टेक है, चलिए इसके लिए हम जो है एक बच्चे को यहां पर बुलाएंगे और उस बच्चे से पूछेंगे। चलिए सोनी आ जाए, सोनी कम ऑन द स्टेज, सोनी कम, बहादुर बच्चों की तरह आ जाते हैं। और सोनी देखे डरेंगी नहीं और इस पर लिखेंगी, बट टिक मार दो ABCD कि क्या हो सकता है, ये होगा। बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चे जरा तालियां बजाते हैं। क्यों होगा ये, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, ये ना वैसे देखने में मतलब प्लूरल, वैसे प्लूरल लगा लेकिन ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर बर्बाद हो गई, मतलब ये वैसे ये प्लूरल है वैसे। यस वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन भाई, एक बार फिर से, ठीक है, टेक योर सीट। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये क्वेश्चन उसमें SSC और CGL में पूछा जा चुका है। कितना बड़ा मतलब जो है इन्होंने करिश्मा किया इस सेंटेंस को बता के, ये होनहार बच्चे की बात होती है। देखने में कितना ऐसा लग रहा है, इसकी शक्ल बिल्कुल सिंगुलर जैसी है, लेकिन इसका जानते हो ये प्लूरल है। इसकी शक्ल जानते हो सिंगुलर की कैसी है, ये है प्लूरल, और इसके सिंगुलर कैसा होता है, सिंगुलर में दिखाता हूं, बैक्टीरियम, ये सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इसका नियम, जब ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल आप कहोगे सर एस लगा दो बैक्टीरियम हो जाएगा, नहीं। क्या नियम है इंग्लिश का नियम है, अगर कोई भी नाउन है और उसके अंत में UM आता है तो उसका प्लूरल ए से बनता है, ए लगा दो, ये नियम है। जैसे मीडियम, इसका प्लूरल क्या हुआ, मीडिया। ऐसे ही बैक्टीरियम, इसका प्लूरल क्या हुआ, माने AM को हटा दो, इसका प्लूरल क्या हुआ, बैक्टीरिया, इसका प्लूरल ये हुआ, और ये क्या है, सिंगुलर। तो जब ये प्लूरल है तो इसके साथ में इनके बच्चे भी प्लूरल आएंगे, तो क्या आएगा यहां पे, R। तो मिस्टेक किसमें, ए पार्ट में। तो यहां पे प्यारे बच्चों हमने आपके लिए देखिए ढेर सारा पढ़ाया, और हमारी एक शुरुआत है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कहते हैं, छोटे छोटे प्यारे बच्चे होते हैं जिनके मासूम चेहरे होते हैं, जिनके लिए हेल्प नहीं मिल पाती है, और बच्चे
सहारा लेते हैं एक दूसरे का, तो बैसाखी का सहारा अब लेना बंद कर दो। बस याद रखो 2 से 3 मिलना है ऑनलाइन। चैनल का नाम सर राजू प्रजापति ब्रैकेट में SRP, और टेंशन ख़त्म, बैसाखी हाँ फेंक दो एक तरफ। और डेली आपके लिए पढ़ाएंगे। जब चैनल पर रोज़ विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, शेड्यूल पता चल जाएगा कि सर जो है इतने दिन ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इतने दिन जो है लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन हमारा मिशन वही है, टिपिकल अप्रोच पूरी सॉल्व एक्सरसाइजेज। तो आज हमने नाउन की टिपिकल अप्रोच की एक्सरसाइजेज जो हैं डिस्कस की हैं। एक आध एक्सरसाइज जो है नाउन की टिपिकल की और रह गई है। फिर इसके बाद में उस टिपिकल अप्रोच में जो दूसरा टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। इस तरीके से पूरी की पूरी जो टिपिकल अप्रोच की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम आपको पढ़ा देंगे, और इससे बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा इतना होगा कि आपका इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है ये तो एक मामूली सी चीज़ है, आप कंपटीशन निकाल देंगे। अच्छा, बड़े क्लास के बच्चों के लिए मैं बता दूं, जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, बिल्कुल भी सादगी के साथ, प्यार के साथ मेरी बात मान लेना। ये मत सोचना कि टिपिकल की एक्सरसाइजेज करा रहे हैं, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपके काम की हैं। तो सभी बच्चे जो है ध्यान से इसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में जो है हम ABCD वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लिटरेचर का टाइम आपको मालूम है, TGT PGT के बच्चों के लिए हम पढ़ाते हैं उसमें 3 से लेकर 4 बजे के बीच में, क्योंकि अब TGT PGT की डेट डिक्लेयर हो गई है, 6 या 7 को पेपर है, तो हम डेली पढ़ाएंगे। और लिटरेचर का टाइम उनका वही है 3 से लेकर 4 बजे तक, 4:30 5 भी हो जाएगा। लेकिन हमने TGT PGT के बच्चे भी जो हैं 2 से लेकर 3 बजे के बीच में जुड़ेंगे ग्रामर पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपका बेस है, और जिसका बेस मजबूत हो गया उसके लिए आगे डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और हम आगे भी यही सब तो पढ़ते हैं, बस ये है कि स्ट्रांगली पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सारे के सारे बच्चे, जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं, SSC के हों, TGT के हों, PGT के हों, सभी बच्चे ग्रामर पढ़ने के लिए 2 से 3 जुड़ेंगे। और बड़े बच्चे जो हैं अपना लिटरेचर पढ़ने के लिए विलियम शेक्सपियर, जॉन गेल्सवर्दी और जॉन मिल्टन, ये सारा का सारा पढ़ने के लिए हम आपसे लाइव मिलेंगे 3 से लेकर 4, 4:30 या 5 बजे तक। इसके ऊपर भी हम आपके लिए एक क्लास पढ़ाएंगे, उसका टाइम होगा 1 से लेकर 2 बजे तक, वो एक आध दिन में डिस्कस करेंगे। चूँकि अभी स्टार्टिंग है, एवरी स्टार्टिंग इज़ वेरी हार्ड। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए आज पढ़ाया, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।